सबको जय मसीह की। आज हम लोग कैसे प्रार्थना करना है करके सीखेंगे और प्रार्थनाओं की रुकावटें क्या हैं हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग जानते हैं प्रार्थना क्या होती है करके हम लोग जानेंगे। प्रार्थना मतलब क्या होता है करके हम लोग जानेंगे। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को, बात को प्रार्थना कहा जाता है। जब आप और परमेश्वर एक ही समय पे दोनों मिलके एक दूसरे से बात करते हैं, उसको प्रार्थना कहा जाता है। जैसे कि आप सिर्फ जाके अपनी प्रार्थनाओं को बोल के जा रहे हैं, सिर्फ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए परमेश्वर, उसको प्रार्थना नहीं कहा जाता। जब परमेश्वर उन चीज़ों का जवाब दे और आपसे फिर से बात करे, उसको प्रार्थना कहा जाता है। जैसे दोनों तरफ से बातें हों, आप भी बातें करें और परमेश्वर भी आपसे बातें करें, उसको प्रार्थना कहा जाता है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह बहुत बिजी थे, वो दुष्ट आत्माओं को भगाते थे, बहुत सारे अद्भुत चमत्कार काम करते थे, पर उन सब बिजी इसमें भी वो जाके परमेश्वर से अलग में अकेले में जाके प्रार्थना करते थे हमेशा। बाइबल में जाएंगे तो मत्ती, मार्क, लूक में तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जब भी चमत्कार तो करता था पर परमेश्वर के लिए अपने साथ, परमेश्वर के साथ अकेले में जाके पहाड़ों में जाके प्रार्थना करता था। तो हमें भी प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। तो वैसे जैसे परमेश्वर यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना किया, तो वैसे हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना को जो चीज रोकती है, पहले तो पाप रोकता है परमेश्वर से प्रार्थना करने को, और दूसरा किसी को हम लोग माफ नहीं करते, वो चीज हमें रोकती है। अगर आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपने कुछ गलती कर दी होगी तो आपके माइंड में वो ही आ रहा होगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया करके आपके माइंड में शैतान उसी समय आपके माइंड में डालता रहेगा। और दूसरा, अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो वो आपके माइंड में आप उसी पर्सन के बारे में, उसी जन के बारे में सोचते रहेंगे और आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और जब आप प्रार्थना में बैठे तभी आपको सारा काम याद आएगा, जैसे कि मैंने ये चीज नहीं की, वो चीज नहीं की। ये सब शैतान के ट्रिक्स होते हैं जो हमें प्रार्थना करने से रोकते हैं, क्योंकि वो जानता है जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे तो आपके लिए आशीष होगी और आप एक नए स्तर पे जाएंगे। तो शैतान ये चाहता नहीं है। आपकी जिंदगी में अगर पाप है तो परमेश्वर से माफी मांगिए, तो परमेश्वर उसको माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। और दूसरा, अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो आज ही उनको माफ कर दीजिए, कॉल करके माफी मांग लीजिए या फिर कैसे भी उनसे माफी मांग लीजिए और उसमें से बाहर आ जाइए। और आप परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर आपको हर एक चीज से छुटकारा देगा और आप अगले स्तर में प्रार्थना में बढ़ पाएंगे। ये सिर्फ ले जाके अपनी रिक्वेस्ट डालने जैसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर से भी बात करके परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उनकी बात को भी सुनने की जरूरत होती है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे तो आप ही सिर्फ अपने रिक्वेस्ट डाल के नहीं जाइए, वेट करिए, परमेश्वर की आवाज सुनिए, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। जैसे माँ अपने बेटे से बात करने के लिए उत्सुक रहती है हमेशा हमेशा सुनने के लिए, तो वैसे ही परमेश्वर हमारा माँ और पिता है, तो वो भी हमारे आवाज को सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। तो आज हम लोगों ने प्रार्थना के बारे में सारी चीजें सीखी और आप बढ़िए। सबको जय मसीह की।